जय हिंद वॉरियर्स। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे एनाबैटिक कैटाबैटिक विंड्स के कंसेप्ट को। सबसे पहले हम लोकल विंड्स में देखेंगे लैंड एंड सी ब्रीज एंड एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स। ठीक है ना? तो लेट स्टार्ट। तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं कि हम लोकल विंड्स में एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का। इंडिया में भी जो है कोस्टल एरिया भी है और लैंड एरिया भी है। जैसे कि एक हमारा वेस्टर्न घाट पे हम लोग देखें और ईस्टर्न घाट पे देखें, यहाँ के जो एरियाज़ हैं, वो दोनों ही चीज़ों के साथ में जुड़े हुए हैं, लैंड और वाटर के साथ में। यहाँ पर है अरेबियन सी और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना? तो इस तरह से वाटर बॉडी भी है और लैंड भी है और ये है कोस्टल एरिया। अब यहाँ पर दिन के टाइम में और रात के टाइम पे स्पेशल विंड्स चलती हैं, जिसको हम लोग वहाँ की कोस्टल विंड्स बोल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत डिफरेंट होता है। अंदर जो क्लाइमेट है इंडिया में वो डिफरेंट है और जो कोस्ट में क्लाइमेट है बहुत डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे विंड्स चलती रहती है, दिन में भी रात में भी। चलती क्यों है उसके ऊपर देख लेते हैं। लैंड और सी जो है, जो यहाँ की हम बात कर रहे हैं अरेबियन सी की और बे ऑफ बंगाल, लैंड और सी जो है उनका हीटिंग डिफरेंस काफ़ी है। यदि हम लोग देखें जो दिन के टाइम पे जब सनलाइट आती है, तो उस समय पर लैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है बहुत जल्दी। बट एज़ कंपेयर टू लैंड, आपका जो वाटर है वो बहुत स्लोली हीट अप होता है। तो वो जो डिफरेंस है दिन में, लैंड जो है वो हाई टेम्परेचर एरिया बन जाती है और वाटर जो है वो लो टेम्परेचर एरिया बन जाता है कंपैरेटिवली। ठीक है ना? तो हाई टेम्परेचर का मतलब है कि यहाँ पर लो प्रेशर होगा, एज़ वी हैव सीन इन दी विंड्स कि भई लो प्रेशर कैसे डेवलप होता है। और लो टेम्परेचर का मतलब है कि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और विंड्स कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि दिन के समय जो विंड्स चलेंगी कोस्टल एरिया में, वो चलेंगी सी की तरफ से, यानी कि उसको कूल सी ब्रीज हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना? तो दिन के समय मौसम वहाँ पे अच्छा हो गया। रात के समय क्या होता है, जब सन चला जाता है तो आपकी जो अर्थ है, वो उतनी ही जितनी जल्दी वो हीट अप होती है, उतनी जल्दी वो एनर्जी भी लूज़ कर जाती है। तो उसकी तो एनर्जी एकदम से चली गई। बट वाटर की कैपेसिटी, वाटर की हीटिंग पार्ट कैसा है कि वो जितने लेट गर्म होता है, उतनी ही लेट ठंडा भी होता है। तो वहाँ पर हीट जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाती। तो अब क्या हो गया, रात के समय पर जो आपकी लैंड है, वहाँ पर लो टेम्परेचर हो गया और जो आपकी वाटर थी, वहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर हो गया। और हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का मतलब हाई प्रेशर। और विंड्स चलती हैं आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि रात को ठंडा इलाका कौन? ये आपकी जो लैंड है वो ठंडा है। आप अब रात को ठंडे इलाके की तरफ से जो विंड चलेगी वो समुद्र की तरफ चलेगी, फिर से कोस्टल एरिया में हमें हवा चलती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका देखोगे थ्रू आउट द ईयर जो है वहाँ पे टेम्परेचर बैलेंस रहता है, ना ज़्यादा गर्म होता, ना ज़्यादा ठंडा होता। इसका कारण ये लोकल आपकी विंड्स हैं, राइट? दूसरा हमारा जो है वो है एनाबैटिक और कैटाबैटिक, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये माउंटेन रीजन में होता है। दिन के समय पर जो माउंटेन स्लोप हैं, जो कि माउंटेन स्लोप के ये है, ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं एज़ कंपेयर टू वैली। वैली में हीट जो है थोड़ा देर से पहुँचती है, तो वहाँ का जो एयर है, वो इतनी जल्दी गरम नहीं होती, जितनी जल्दी आपकी माउंटेन स्लोप के ऊपर में जो एयर है, वो गरम हो जाती है। गरम होगी तो क्या होगी? वो राइज़ करेगी, है ना? वो हल्की होके राइज़ करेगी, वार्म एयर की तो यही प्रॉपर्टी है। जैसे ही वो राइज़ करेगी, तो होगा क्या, उसके नीचे एक वैक्यूम टाइप सिचुएशन बन रही है कि उसके नीचे की जो एयर है वो तो ऊपर राइज़ करगी, तो यहाँ पर एक वैक्यूम टाइप सिचुएशन बन रही है। इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए ये जो कोल्डर एयर है, ये जो कोल्डर एयर है, ये क्या है? ये एक तरह से हाई प्रेशर का रोल प्ले कर रही है। ये वार्म एयर ऊपर जा रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो रहा है। अगेन तो यहाँ से विंड्स जो है धीरे-धीरे इसको फ़िल करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगी और इसको हम बोलते हैं वैली विंड्स। ठीक है ना? तो यहाँ पर वैली विंड्स बहुत ही शॉर्ट फिनोमिना है। दिन के टाइम पे वैली में माउंटेन रीजन में आपको देखने मिलेगा, जो वैली से विंड्स जो है माउंटेन स्लोप की तरफ जा रही है और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एनाबैटिक विंड्स। अब नाइट के टाइम पर क्या होता है कि नाइट के टाइम पर स्लोप जितनी जल्दी गर्म होते हैं, जैसे ही वही जैसे लास्ट उसमें हमने बात किया सी और लैंड के बारे में, इसी तरह से स्लोप जो है दिन में जितनी जल्दी गर्म होते हैं और रात को उतनी जल्दी ये ठंडे भी हो जाते हैं, क्योंकि इसकी हीट रिलीज़ हो जाती है बहुत जल्दी यहाँ से।
तो एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ द माउंटेन, जो वैली है वो लेट तो गर्म होती है पर उसके अंदर में हीट लेट तक भी रहती है। ठीक है, तो अब लेट तक हीट रहेगी, यहाँ तो एनर्जी बहुत जल्दी चली गई, तो यहाँ की जो एयर है, यहाँ की एयर जो है वो ठंडी हो गई है। ठीक है ना? अब ये ठंडी होगी तो क्या हो गया कि ये अपने सरफे भारी होकर, डेंस होकर ये सरफेस के साथ ही रहेगी। और यहाँ पर वैली के अंदर में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वैली के अंदर में क्या होगा, वार्म एयर होगी और वार्म एयर जो है वो राइज़ करेगी हल्की होके, दैट वी नो, है ना? इट बिकम लाइटर और इट विल राइज़। जैसे वो राइज़ करेगी तो इसके नीचे जो है एक वैक्यूम क्रिएट होगा, एक एरिया क्रिएट होगा जहाँ पर आपको गैप नज़र आएगा, क्योंकि इसकी तो वार्म एयर ऊपर जा चुकी है। इस गैप को फ़िल करने के लिए जो ये डेंसर एयर थी स्लोप के पास में रात के समय पर, वो नीचे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी। वो नीचे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी और इस वजह से हम क्या देखते हैं, ये जो डेंसर एयर है, ठंडी एयर है, यहाँ पर आके भरनी स्टार्ट हो जाती है वैली के अंदर में। ठीक है ना? अब हुआ क्या? जब ये रात के टाइम पर ये ठंडी एयर नीचे की तरफ जा रही है, तो इसकी वजह से, जस्ट अ सेकंड, दोबारा बना देता हूँ। जब ये रात को ठंडी एयर आई, वैली की तरफ में आई, तो इसने वार्म एयर को और पुश कर दिया ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ पुश कर दिया, क्योंकि जो वार्म एयर थी ऊपर थी वो तो, वैसे भी। तो नीचे सारी जो है कोल्ड एयर भरती चली जा रही है, स्लोप से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये सारी एयर जो है कोल्ड एयर हो गई है नीचे वाली। अब इसने जब पुश किया ऊपर इसको, तो आप देखोगे ये चारों तरफ जा रही है, ये ना चारों तरफ जा रही है। हुआ क्या कि रात के समय पर कोल्ड एयर तो नीचे आके वैली में सेटल हो रही है, बट वार्म एयर जो है वो आपको, जब आप स्लोप से ऊपर जाओगे, रात के टाइम ट्रैवल करते हैं कोई माउंटेन रीजन में, वैली से जब ऊपर की तरफ जाते हैं स्लोप पे, कुछ कुछ हाइट तक, ये नहीं कि टॉप ऑफ द माउंटेन जाते हैं, कुछ हाइट तक जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि वैली में तो जो थी वो ठंड थी, वहां पे टेम्परेचर जो था लो टेम्परेचर था, बट जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो गया। क्यों? क्योंकि वार्म एयर जो है वहां पर ऊपर उठ गई है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आके उसको फिल कर दिया वैली की, उसको गैप को, और वहां पे वार्म एयर जो थी उसने उसको पुश करके स्लोप की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया और ऊपर की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारी यहाँ पर एक फिनोमिना आ गया, खासकर रात के समय पर, इसको हम लोग कैटाबैटिक विंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो विंड्स हैं वो स्लोप से जो नीचे की तरफ आ रही है रात के समय, इनको कैटाबैटिक बोलते हैं। पर इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पे पिक्चर बना देता हूँ कि सरफेस पर लो टेम्परेचर है और जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हाई टेम्परेचर होता जा रहा है। ठीक है ना? इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, विद इंक्रीज़ इन हाइट इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज़, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। तो माउंटेन में ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, टेम्परेचर इन्वर्जन। इससे पहले हम लोग ये टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना 2 जगह डिस्कस कर चुके हैं। एक हम लोग डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक लेयर में, एटमॉस्फेरिक लेयर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं इस फिनोमिना को, जहाँ पर हमने स्ट्रेटोस्फेयर में और थर्मोस्फेयर में ये हमने यूज़ किया था, और दूसरा जो यूज़ किया था हमने फिनोमिना, वो हमने किया था फ्रंट्स के पास। विंड्स के टॉपिक में फ्रंट्स के पास में हमने ये यूज़ किया था। तो टेम्परेचर इन्वर्जन अब हमें 3 जगह पे पता है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके, आप देखोगे प्रीवियस पेपर उठा के, तो ये क्वेश्चन्स बनते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन कहाँ-कहाँ पे होता है। तो एक तो कैटाबैटिक में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, कैटाबैटिक विंड्स में जो कि स्लोप से, माउंटेन से नीचे की तरफ आती है, उसमें होता है। दूसरा हमारे फ्रंट्स जहाँ पे बनते हैं, फ्रंट्स कहाँ पे बनते हैं? वो आपके दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों जगह 60 डिग्री के आस-पास में फ्रंट्स हमारे बनते हैं। यहाँ पे ये फिनोमिना होता है, ये विंड्स के टॉपिक में डिस्कस हो चुका है। एंड एटमॉस्फेरिक लेयर में डिस्कस हो चुका है कि स्ट्रेटोस्फेयर वाले पार्ट में और थर्मोस्फेयर वाले पार्ट में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला पूरे इन टॉपिक्स में कि हमने एक तो फिनोमिना देख लिया टेम्परेचर इन्वर्जन का यहाँ पर। दूसरा हमने लैंड एंड सी ब्रिज का, लैंड एंड सी ब्रिज के बारे में हमने देख लिया, ये लोकल विंड्स है हमारी। इसी तरह से हमने वैली विंड्स, वैली विंड्स जो वैली से ऊपर की तरफ जाती हैं, और माउंटेन विंड्स जो कि माउंटेन से नीचे की तरफ आती है, उनके बारे में यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को
अच्छा समझ में आया होगा एंड फर्दर वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद वॉरियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।